नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की 20 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का ये 20वां प्रैक्टिस सेट है, यानी इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। इसके पूर्व में आपने 19 प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स के एडिटोरिया के देख लिए हैं। विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोगों ने उन प्रश्नों को किया। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसके पूर्व में मैं एक बात आज कहना चाह रहा था कि ये जो समय है ये परीक्षा के दौर का समय है, यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो भी संभावित पेपर्स हैं उनकी डेट आ चुकी है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए अब जो मेहनत है उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं? तो आपका सही जवाब होगा आर अश्विन। यानी आर अश्विन भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं। यहां प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ए। आपने यदि पूर्व के परीक्षाओं का एक पैटर्न देखा होगा तो या तो बॉलीवुड से या तो क्रिकेट जगत से खिलाड़ियों का या अभिनेता या अभिनेत्रियों का किस के वो ब्रांड एम्बेसडर है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी में जो पेट के एग्जाम हुआ उसमें विराट कोहली के ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न पूछा गया। यहाँ ऑप्शन में एक ऋषभ पंत का नाम आ रहा है, ये हाल ही में डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। महेंद्र सिंह धोनी होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर, मीराबाई चानू एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर और नीरज चोपड़ा गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। तो इनको भी आप इसके साथ कोरिलेट करके समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा ए। आइए प्रश्न संख्या 2 देखिए। मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब होगा राजनाथ सिंह द्वारा। यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 3, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? प्रश्न समझिएगा, प्रश्न में पूछ रहा है कि किस राज्य में मैंग्रोव वनों की में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, यानी पिछली रिपोर्ट की तुलना में, यानी 2019 की रिपोर्ट की तुलना में किस राज्य ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। यदि हम सर्वाधिक वृद्धि करने वाले टॉप 3 स्टेट के नाम देखें तो नंबर 1 पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। यहां कुछ और तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। अगर ये पूछ लेता कि 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन के जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वो कितनी वृद्धि हुई, तो आपका जवाब होता 17 वर्ग किलोमीटर। अगर यह पूछता कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वाले टॉप 3 स्टेट के नाम क्या हैं, तो आपका जवाब होता पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात और तीसरा अंडमान निकोबार, जहां पर क्षेत्रफल के आधार पर मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर यह पूछा जाए कि कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल भारत में कितना है, तो आपका जवाब होगा 4992 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% के बराबर है। यानी यहां पर मैंग्रोव वन से संबंधित इतने डेटा को आपको मिनिमम याद रखना होगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा सी। आइए चौथा प्रश्न देखिए। बजट 2022-23 में घोषणा की गई कि कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा 25,000 किलोमीटर। यानी 2022-23 के बजट में 25,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ साथ एक बात और सम्मिलित कर लीजिए कि 2022-23 के बजट में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना भी की जानी है, इसकी भी घोषणा हुई। और याद रखिएगा ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो निर्माण होगा वो पीपीपी मॉडल के आधार पर होगा। यहां प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा सी। पांचवा प्रश्न देखिए। कॉप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा मिस्र में। यानी कॉप 27 ये किससे संबंधित होता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है और पूछ रहा है 2022 में कहा होगा, तो मिस्र। मैंने कई बार कहा है कि अगर उस जगह का पर्टिकुलर कोई प्लेस का नाम हो वो भी याद रखिए। मिस्र में शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर मान लीजिए मिस्र की जगह पे शर्म अल शेख दे दे तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पूरा याद रखिए कि कॉप 27 जो कि 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगा। तो ये भी बात याद रखना चाहिए कि 2021 का कॉप 26 किस देश में हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ग्लासगो यूके में हुआ। अगर ये पूछा जाए कि कॉप 28 जो 2023 में होगा ये किस देश में होगा? तो आपका जवाब होगा यूएई। ठीक है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यानी आपने कॉप 27 के एक पहले का और एक बाद का दोनों देख लिया। इस प्रकार आपका ये प्रश्न होलिस्टिक अप्रोच से कंप्लीट हुआ और प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ए मिस्र। और कहां पर? शर्म अल शेख में। आइए प्रश्न संख्या 6 देखिए। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरा के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा वेस्ट टू वेल्थ। यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा बी। 7वां प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु सिप वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा असम। यानी ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। यानी भारत में पहले ई मछली बाजार के लिए फिश वाले ऐप को लॉन्च किया है असम ने। यानी प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा डी। 8वां प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। 9वां प्रश्न देखिए, विश्व का 3D प्रीटेड स्टील ब्रिज कहां पर खोला गया है? तो आपका सही जवाब होगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, यानी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में विश्व का पहला 3D प्रीटेड स्टील ब्रिज खोला गया है, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा सी। आइए प्रश्न संख्या 10 देखें। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट देखेंगे तो उसमें हम लोग विभिन्न योजनाओं के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको यह समझना है कि बाल विकास योजना जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए चलाई गई वो किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ए। 11वां प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जुलाई 2021 में किस देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो आपका सही जवाब होगा डी, यानी यहाँ पर स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया को आईसीसी ने एसोसिएट सदस्य के तौर पर शामिल किया है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा डी। 12वां प्रश्न देखिए, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है, यानी 12वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 13वां प्रश्न देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है कि इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा है इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर बिहार रहा है, यह भी कथन सत्य है, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र का जो 17 सस्टेनेबल गोल है उनको अचीव करने में केरल नंबर 1 पर है, और इस सूची में नंबर लास्ट का कौन है? तो वो है बिहार, यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा सी। 14वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो आपका सही जवाब होगा नागपुर, यानी नागपुर में देश के पहले एलएनजी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा डी। 15वां प्रश्न देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, क्या नामकरण रखा गया है? तो डेल्टा और कप्पा, यानी ये दोनों नाम रखे गए हैं, यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा डी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नाम डेल्टा और कप्पा रखा है। 15 का सही जवाब डी होगा। 16वां प्रश्न देखिए, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि के हटने का निर्णय लिया है? तो आपका सही जवाब होगा रूस, यानी रूस ने जून 2021 में ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा ए। 17वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका सही जवाब होगा अब्दुल्ला शाहिद। कई बार इस प्रकार के प्रश्न में यह भी पूछ लेता है कि उनका संबंध किस देश से है, तो आपका सही जवाब होता मालदीव, यानी मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा सी। 19वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो आपका सही जवाब होगा चीन, यानी चीन वह देश है जहां पर बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन के संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला आया है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा डी। 20वां प्रश्न है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन। याद रखिएगा, इस सम्मेलन से एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए जिस प्रकार से मैं इसको एक जगह पूरा केंद्रित करके बता रहा हूं उसको आप लोग निश्चित तौर पर याद रखिएगा। जरूरत पड़े तो उसको एक जगह डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो से रिवीजन करें तो आपके पास नोट्स खुला रहे, तो आप उसको समाहित करते हुए चले जाएंगे, या बाद में उन अतिरिक्त तथ्यों को देख लेंगे और बाद में वीडियो को फास्ट मोड में देख लेंगे। इस प्रकार रिवीजन भी होता रहेगा आपका, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा ए। अब यहाँ पर कुछ बातों को देखना होगा, जैसे अभी आपने पढ़ा कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ? तो आपका जवाब था ब्रिटेन। अगर ये पूछा जाए कि 48वां G7 जो 2022 में कहां पर होगा? तो आपका जवाब होगा जर्मनी। अगर ये पूछा जाए कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2023 में होगा वो कहां पे होगा? तो आपका जवाब होगा जापान। अगर पूछा जाए कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2024 में होगा ये कहां पे होगा? तो आपका जवाब होगा इटली। यानी 2021 से लेके 2024 तक के जितने भी G7 के शिखर सम्मेलन थे उनको आपने एक जगह कोरिलेट कर दिया।
2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान, 2024 में इटली ने इसको जीता था। और ये 47वें क्रम से, कई बार क्रम भी पूछ देता है कि ये 2022 में कौन सा क्रम है, तो आपका जवाब होगा 48वां। इस प्रश्न का जवाब सही क्या होगा, 20 नंबर का, तो ए सही होगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो आपका सही जवाब होगा सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को एज ए पाठ्यक्रम जोड़ा है। 21 का सही जवाब होगा सी। 22वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा NADA के नए महानिदेशक किसे चुना गया है, तो आपका सही जवाब होगा सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। यानी सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा का नया महानिदेशक चुना गया है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 23 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है, तो आपका सही जवाब होगा सुरेश रैना। पुस्तक, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है, सुरेश रैना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 2 हरित कुशल शहर बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो आपका सही जवाब होगा बिहार। यानी बिहार भारत का वह पहला राज्य है जहां पर 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया गया। यानी प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा ए। 25वां प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है, तो आपका सही जवाब होगा क्रिकेट से। यानी क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, ये पूरी बात आपको याद रखनी होगी। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा बी। 26वां प्रश्न देखिए, कराई एसएस अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो आपका सही जवाब होगा MC मैरीकॉम को। यानी MC मैरीकॉम को एसएस अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड का अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब होगा बी। आइए 27वां प्रश्न देखें। पूछ रहा है कि विश्व स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो आपका सही जवाब होगा ए इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की थीम थी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा 3 मई। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और 2021 की थीम इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड थी। यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है, तो आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन विश्व का ये पहला देश होगा जो सड़कों पर कम गति से चलने वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी गई। यानी प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा, बी होगा। 29वां प्रश्न देखिए, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ICC, द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, कई बार ICC का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसलिए इस तरीके से भी इसको पढ़ने की आवश्यकता है। यानी ICC मतलब इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अब यहां पर पूछ रहा है कि किस संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड प्रदान किया गया, तो आपका सही जवाब होगा इरेडा को। यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब हो जाएगा सी। आइए प्रश्न संख्या 30 पे चलें। कराए कि उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है, तो आपका जवाब होगा कंचन उगुर संडी। यानी कंचन उगुर संडी हाल ही में उमलिंगला पास को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला बनी है। यानी प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब सी होगा। 31वां प्रश्न देखिए, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान मिला है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ताहिरा कुतुबुद्दीन। यानी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को ये भारतीय मूल की लेखिका है और 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है। 31वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 32वां प्रश्न देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट। ठीक है, यानी कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार है यानी वर्ल्ड फूड प्राइज है, वो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को प्रदान किया जाएगा। किसके लिए, 2021 का। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाएगा, तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा। यानी प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा ए। आइए 32वां प्रश्न देखिए, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, तो रक्षिता। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बन सकते हैं, रक्षिता को किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो आपका जवाब होगा DRDO द्वारा। रक्षिता का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा ये मोटर बाइक एम्बुलेंस है। रक्षिता जो कि मोटर बाइक एम्बुलेंस है DRDO द्वारा निर्मित की गई, किसको सौंपा गया है, तो आपका जवाब होगा CRPF को। यानी इतने एस्पेक्ट्स में आपको इस प्रश्न को देखना होगा। यानी प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा बी। 34वां प्रश्न देखिए, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहां पे आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा गोवा में। यानी 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हाइब्रिड रूप से कहां पे किया गया? तो आपका सही जवाब होगा गोवा में। 35वां प्रश्न देखिए, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा दीपक काबरा को। यानी दीपक काबरा ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब होगा डी। 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां पर खोला गया है? तो आपका सही जवाब होगा मुंबई। यानी मुंबई में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब ए होगा। 37वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन जिसको हार्बिंजर 2021 कहा गया, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय स्टेट बैंक। यानी हार्बिंजर 2021 जो कि पहला वैश्विक हैकाथॉन है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी और किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यानी प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब होगा डी, RBI द्वारा। ठीक है। यानी अब आइए 38वां प्रश्न देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन के लिए रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ए, वाराणसी। यानी वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। 38वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS के ढांचे के समझौते पर 101वां देश बना है? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका। ठीक है। और 102वां कौन है? आप लोग पढ़ चुके हैं, याद करिएगा, रिकॉल करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देश के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां देश कौन सा बना है और उसकी राजधानी कहां पर है, ये आपको मैं दे रहा हूं। 39वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए, अमेरिका 101वां देश है। आगे देखिए 40 नंबर पे, देश का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा बी, यानी पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। याद रखिएगा क्या है? पश्चिमी मध्य रेलवे। यानी कि प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब होगा बी। 41वां प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो आपका सही जवाब होगा चिनाब नदी पर। यानी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है। ये कहां पर है, किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। 41 का सही जवाब होगा बी। 42वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। 42वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 43वां प्रश्न देखिए, COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कारों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ई अमृत पोर्टल। और अभी आपने हाल ही में COP26 यानी 2021 में कहां पे आयोजित किया गया? ग्लासगो, ब्रिटेन, यूके। ठीक है। तो ये बातें भी आप रिकॉल करते रहिए। यानी प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, ई अमृत पोर्टल। आइए 44वां प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो बहुत चर्चित लेखक हैं, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। यानी रस्किन बॉन्ड की फुल पुस्तक जो है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन लिखी गई है, ये लॉन्च हुई अभी। 44वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। आइए 45वां प्रश्न देखें, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब होगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। यानी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आभासी रूप से ई सांता का उद्घाटन किया गया। 45वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 46वां प्रश्न देखिए, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया है? तो आपका सही जवाब होगा नेपाल। यानी सी विकल्प सही होगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा है, एक बात। दूसरी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल मानद पद से उनको सम्मानित किया, प्रभु राम शर्मा, नेपाल। यानी प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब होगा सी। 47वां प्रश्न देखिए, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो आपका सही जवाब होगा सुशील चंद्रा। यानी सुशील चंद्रा 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए हैं। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब होगा बी, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, इस दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, कई बार उनका क्रम पूछ देगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो आपका जवाब होगा 24वें क्रम के। 47वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 48वां प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? जहां नहीं लिखा रहे थोड़ा इसको हाईलाइट कर लिया करिए। 48वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, बिल्कुल सही है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही है। किरण रिजिजू, इनको कानून मंत्री बनाया गया है।
अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, बिल्कुल सही है। पहले ये खेल मंत्रालय किरण रिजिजू साहब के पास था, अब वो कानून मंत्री बन गए हैं और अनुराग ठाकुर को रेल मंत्रालय, नहीं खेल मंत्रालय दिया गया, सॉरी। रेल मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। यानी प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 49 को देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? तो आपका सही जवाब होगा मार्क सेल्बी ने, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी मार्क सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब जीता। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा यूके में, इस बात को भी याद रखिएगा। 49 का सही जवाब होगा बी। आइए आज के सेशन का अंतिम प्रैक्टिस सेट और अंतिम प्रश्न, फिर एक नई श्रृंखला शुरू होगी। अगला प्रश्न है 50वां, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन करा है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा, तो यह बात सत्य है। दूसरा कथन करा है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा, यह भी कथन सत्य है। यानी यहां पर दोनों कथन सत्य हैं। अब यहां पर यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब यहां थोड़ी बात को और विस्तार देते हैं। ये जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ, इसमें अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीते, दूसरे नंबर पे चीन था और तीसरे नंबर पे जापान था, यानी टॉप 3 कंट्री को आपने देख लिया। दूसरी बात कि अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते, ये भी बात आपको जाननी होगी। और उसके साथ ही साथ उसने 39 स्वर्ण पदक जीते, यानी टोटल संख्या 113 और उनमें स्वर्ण की संख्या कितनी है? 39, यानी 39। अब दूसरी बात, विकल्प 2 में जो भारत की बात की गई है, तो भारत का स्थान 48वां है और इसने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 50 कंप्लीट हुआ और 50 का सही जवाब होगा सी। यहाँ पर आंसर की दे दी गई है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न पे आपको रीचेक करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। और अब हम लोग इस श्रृंखला को कंप्लीट कर चुके हैं एक नई श्रृंखला के साथ, जो परीक्षा उपयोगी हो, यानी कि जो आपके लिए लाभदायक हो, वो उन प्रश्नों का संकलन लेना आवश्यक है। इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।